नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और आज अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। हार्ट अटैक, अक्सर इसकी खबरें जब कभी भी आती हैं तो किसी न किसी परिवार में, आस पड़ोस में दुख तकलीफ की अनुभूति आपको हमको भी होती है। लेकिन हार्ट अटैक के ऊपर इन दिनों सितारे एक के बाद एक करके हमसे बिछड़ रहे हैं और प्रतिभावान इन सितारों के अचानक यूं चले जाने और यंग एज में गुजर जाने के बाद में एक सवाल उठा है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें उनके फैंस केके के नाम से जानते हैं, मंगलवार की रात को कोलकाता में उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। उनकी तरह ही बॉलीवुड के कई और सेलेब्स हैं जिनकी हार्ट अटैक की वजह से हाल के कुछ सालों में बड़ी अर्ली एज में मृत्यु हुई। दिल की बीमारी और वो भी यंग एज में, जो फिजिकली फिट दिखते हैं, उनमें भी समस्या कैसे इतनी गंभीर हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे एक रिपोर्ट के बाद। मशहूर प्लेबैक सिंगर केके का बीती रात कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। केके महज 53 साल के थे, जिसके बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर है। इस तरह के वाकये अक्सर बॉलीवुड को रुलाते रहे हैं। टीवी एक्टर और बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला की 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हुई थी। सिद्धार्थ महज 40 साल के थे। उन्हें जब अटैक आया तो वो अपने घर पर सो रहे थे। एक्टर के निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार भी महज 46 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। पुनीत राजकुमार का निधन भी हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। अभिनेता ओम पुरी का निधन 6 जनवरी 2017 को हार्ट अटैक के चलते हुआ। ओम पुरी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। इसके अलावा रंगमंच पर भी अपना अहम योगदान दिया। अभिनेत्री रीमा लागू का निधन 18 मई 2017 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। दुनिया को अलविदा कहने वाली रीमा लागू ने कई फिल्मों में मां के किरदार को जीवंत किया। मंदिरा बेदी के पति और निर्माता निर्देशक राज कौशल के निधन की खबर को सुनकर लोग सदमे में आ गए थे। राज कौशल की मृत्यु भी हार्ट अटैक के चलते हुई थी। 28 जुलाई 2017 को अभिनेता इंदर कुमार का हार्ट अटैक की वजह से ही निधन हुआ था। बॉलीवुड में कपूर परिवार पर भी दुखों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के बाद उनके छोटे भाई राजीव कपूर को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन भी कार्डियक अरेस्ट के चलते 3 जुलाई 2020 को हुआ था। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने संजीव कुमार की तरह ही अभिनेता विनोद मेहरा और ऐसे कई प्रतिभावान एक्टर्स को कम उम्र में ही खो दिया। वजह हार्ट अटैक ही थी। हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर एक्टर और सिंगर किशोर कुमार ने वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ और भारतीय सिने प्रेमियों ने एक हरफन मौला कलाकार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सिंगर केके के चले जाने पर उनके फैंस, जो न केवल देश में बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी हैं, स्तब्ध रह गए, दुखी हैं, सदमे में हैं। लेकिन इस सदमे की एक बड़ी वजह, लोगों के लिए चिंता की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये तमाम ऐसे स्टार्स थे जो काफ़ी फिट दिखते थे, पब्लिक आई में थे। इसी लोग इन्हें अक्सर फेसबुक पर, इंस्टा पर या तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देखा करते थे। इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इतने फिट दिखने वाले यंग एज के सितारे कम उम्र में चले गए हार्ट अटैक की वजह से। ऐसा हमारे आसपास भी होता है। लोगों की चिंता इस बात को लेकर के भी है। इस वक्त इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद साहब जुड़े हैं। जावेद अली सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि जो टॉपिक, जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, अभी बहुत सारे यंग एज के सितारे 40, 43, 50, 53 ऐसे तमाम स्टार्स जो फिट दिखते हैं, वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से अर्ली एज में चले गए। क्या इसके बढ़ने की वजह आप देखते हैं सर? देखिए, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। मेरे को तो ऐसा लगता है, और जो हमारे को ये पढ़ाया जाता था वो बिल्कुल सही है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें शुरू से सिखाया जाता था कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, सुबह वॉक पे जाना है, खाने में हमें अपना डिसिप्लिन रखना है, हमें जंक फूड नहीं खाना है, हमें
ऐसी चीज़ों से जिससे तंबाकू हो, जिसमें स्मोकिंग है, टोबैको है और किसी फॉर्म में गुटखा है, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है और रेगुलर व्यायाम ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम इसी तरीके की चीज़ों के से परेशान होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एक लाइफस्टाइल को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम इन पुनीत राजकुमार एक ऐसे स्टार थे जो बड़ा जिमिंग किया करते थे। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला जो एक ऐसे स्टार थे जो चूँकि ऐसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए थे जो रोज़ घरों में देखा जाता था, एक ऐसे रियलिटी शो में थे जिनको 24 घंटे तक लोग देखते थे। लोगों को लगता था बड़े फिट हैं, तो ऊपर से फिट बॉडी वाले भी क्या अंदर से बीमार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ऊपर से जो दिख रहा है वो अंदर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और देखिए, हार्ट के प्रॉब्लम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो ऊपर से दिख रहा है अंदर बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। बहुत बार ये देखा जाता है कि आदमी बाहर से बिल्कुल फिट दिखता है, लेकिन वो बहुत सारी अंदर की परेशानियां हैं, उनको या तो वो डॉक्टर के साथ में साझा नहीं करता या अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ में बताता नहीं। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिए कई बार ये देखा जाता है कि हार्ट अटैक की जो बीमारी है कई बार सडनली आ जाती है। समझ लीजिए एक तरीके से ज्वालामुखी की तरह फूट जाती है, या इस तरीके से हो जाता है कि बिल्कुल फिट थे। जैसे के केस में आपने कहा कि वो अपना परफॉर्म कर रहे थे, स्टेज पे शो कर रहे थे, और स्टेज पे शो कर रहे थे, मैंने भी देखा काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। लेकिन हृदय रोग के साथ में कभी कभी ये होता है कि अगर नॉर्मल भी इंसान रहे और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहे तो वो जो हार्ट के अंदर की जो धमनियाँ होती हैं उनमें अगर कोई रप्चर हो जाए या उसके अंदर खून का क्लॉट बन जाए तो सडनली हार्ट अटैक हो जाता है। और ज़्यादातर लोग जिनको हार्ट अटैक होता है उनमें से बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते, और जो लोग पहुंचते हैं वो देर से पहुंचते हैं। तो ये एक बड़ा आयरनी है, बहुत ख़राब चीज़ है हार्ट के केस में। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ी भी परेशानी लगे, थोड़ा भी संदेह हो, थोड़े भी ऐसा लगे कि कुछ चेस्ट में पेन हो रहा है, चलने पे सांस फूल रही है, या आपको परफॉर्म करने में तकलीफ़ हो रही है, जल्दी फटीग हो जा रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसकी ओपिनियन को मानना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ जो सर अभी कुछ देर पहले ही कही थी, और हम सबको पता है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, जब सेहत बिगड़ती तभी सेहत की सबसे अधिक आपको ख्याल करने याद आती है, वरना शायद हम इसे इग्नोर कर देते हैं। जहाँ पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, भाग दौड़, सोना उठना, खाना पीना सब कुछ बदल चुका है। जितना वेस्ट से इन्फ्लुएंस में है, वहाँ पर एक कल्चर है कि आप प्रति माह या 3 महीने में या साल में कम से कम 2 बार या 1 बार तो मस्ट आप अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं कंप्लीटली। ये अभी भी भारत में पूरी तरीके से शायद अमल में नहीं आ पा रहा। क्या ये बड़ी वजह? जी नहीं, सबसे बड़ी वजह तो हमारी पॉवर्टी है। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि ये पूरे टेस्ट हर साल किए जाएं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो ये चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है और उसकी उम्र अगर मान लीजिए 40 साल से ऊपर है तो उसे साल में 1 बार अपना कंप्लीट चेकअप करना चाहिए। और अगर आपको मान लीजिए कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और पहले कभी कुछ तकलीफ़ हुई है या फैमिली हिस्ट्री है, उस केस में तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मेजर प्रॉब्लम जैसे आपने पूछा कि क्यों नहीं करा सक रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो लोगों की सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस ऐसा नहीं है कि हर साल वो अपना पूरा चेकअप करा सके। लेकिन जो लोग ये करा सकते हैं, जिन लोगों के नाम अभी आपने गिने, ये सब ऐसे लोग हैं जो अपनी चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं और अपनी सेहत पे ध्यान रख सकते हैं। तो इन्हें हर साल 1 बार पूरा चेकअप करना चाहिए। के समेत कई सारे ऐसे स्टार्स रहे हैं, स्पेशली मैं सिद्धार्थ शुक्ला का यहाँ नाम ले रहा हूँ, कि जिनको जब सीने में दर्द हुआ होगा या जो शुरुआती सिम्टम्स होंगे वो तो आराम कर रहे थे या जिम से लौट रहे थे या जैसा अपना पूरा कंसर्ट करके जा रहे थे। तो जब आप ये ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि स्वेटिंग या घबराहट थोड़ी शायद इस वजह से, फैटिगनेस शायद इस वजह से, कैसे सर आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जी देखिए, बड़ा हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन चाहिए होता है। मतलब आपको बहुत जल्दी शंका होनी चाहिए कि मुझे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर आप में ये शंका है, आपको लग रहा है, थोड़ा भी आपको ये लगता है, तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि इंसान को या मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसको सडनली ये प्रॉब्लम होता है। अभी पता चला कि आधे घंटे पहले तक बिल्कुल सही थे, आधे घंटे के बाद सीने में दर्द शुरू हुआ, पसीना आया, सांस फूली, घर वालों ने उसको लेके हॉस्पिटल की तरफ गए और रास्ते में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया या हॉस्पिटल पहुंचने पे मेजर प्रॉब्लम हो गया। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हार्ट के साथ में है, इसलिए इसको प्रिवेंशन जो है वो हमेशा बेहतर रहता है रादर देन ट्रीटमेंट। उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसा आपने मुझसे पहले पूछा कि क्या करना चाहिए, तो हर इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए 40 साल या उसके बाद की उम्र के बाद एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है जिसमें करना चाहिए, जिसमें पूरे ब्लड टेस्ट हो जाएं, ईसीजी हो जाए, इको हो जाए और एटलीस्ट ट्रेडमिल हो जाए। ये सारे सेलेब्स, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इन सारे सेलेब्स के पास में तो ये अवसर था कि वो ये सब करा सकते लेकिन नहीं करा पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी हैं जो ये चेकअप करा सकते हैं लेकिन नहीं करा, उनके लिए भी एक अलार्म हो सकता है। लेकिन ऐसे कौन से अलार्म है? क्या केवल एज के हिसाब से हमको ये चेकअप कराने जाना चाहिए या कुछ ऐसी चीजें हैं शरीर के भीतर या बाहर देखकर जिनको हमको इन टेस्ट के बारे में जाना चाहिए, कराना चाहिए? कोई ऐसे सिम्टम्स, कोई ऐसी क्लॉज, कोई ऐसे क्लूज? जी देखिए, मैं समझ गया। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमको कोई एज के हिसाब से इसको करना चाहिए कि, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो मैंने एक जनरल ओपिनियन दी थी कि एक मिडिल एज में हम मान के चलते कि ऑन एवरेज 40 साल की उम्र के बाद सबको टेस्ट करना चाहिए। ये एक एवरेज है, जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या आपको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, मदर को, फादर को, भाई को, तो और जल्दी भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, एक ज़माने में 40, 45, 50 साल की उम्र में होती थी। आज की डेट पे इसकी उम्र जो है काफ़ी कम हो गई और ये कहना चाहिए कि कोई एज का कोई बार रह नहीं गया कि 30 साल के नीचे नहीं होगी। हमने देखा है लोग 25 साल में भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कुछ लोग को 30 साल में हो जा रहा है। तो एज का अब कोई क्राइटेरिया इसमें रहा नहीं है। अगर आपको बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अगर आप स्मोक करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और जल्दी भी अपना ये टेस्ट करा सकते हैं आप। इन तमाम सेलिब्रिटीज़ जिनको लेकर ये चर्चा और ज़्यादा उभरी है सर, इन सब में एक फैक्टर कॉमन दिखता था कि ये सब पब्लिक आई में थे, इन्हें फिट दिखना था, इन्हें अपने काम को बहुत अच्छा रखना था, एक प्रेशर और एक स्ट्रेस, ये इन सब के ऊपर एक कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ता था, चाहे परफॉर्मेंस को लेकर के हो या कामयाबी को लेकर। ये स्ट्रेस कितना बड़ा कारण है हार्ट अटैक का? बिल्कुल, स्ट्रेस तो बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैं तो ये सब लोगों को बताता हूँ पब्लिक अवेयरनेस में कि देखिए, कुछ तो हमारे बॉडी में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट के लिए। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, ये सब मॉडिफाइबल है। अगर आपको टोबैको खाते हैं, टोबैको बंद कर देंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगी डिजीज़ आपकी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है आपको हार्ट प्रॉब्लम ना हो। डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे तो नहीं हो। लेकिन कुछ जो होते हैं वो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जैसे कि आपकी एज है, आप एज को नहीं बदल सकते, आपका सेक्स है, मेल में ज़्यादा होती है, तो और फैमिली हिस्ट्री है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर थे। जैसा आपने कहा कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो स्ट्रांगली मॉडिफाइबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, टाइप ए पर्सनैलिटी रहेगी आपकी, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जिएंगे, तो हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप इस अपनी जीवन पद्धति को या जीवन शैली को बदल सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, टोबैको को बंद कर सकते हैं, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मुझे लगता है जितने भी सेलेब्स आपने कहे उनमें स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है।
डॉक्टर साहब, ये कहना अपने आप में बहुत सही भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन सुनने में जितना आसान है कि आप स्ट्रेस ना लें और इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये शायद हर एक व्यक्ति के लिए पर्सन टू पर्सन बड़ा कठिन एक टास्क होता है जी। एक इजी लाइफस्टाइल, एक सिंपल लाइफस्टाइल आप अपनाएं, ये कहना भी बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप इसकी शुरुआत कहाँ से करें? ये स्ट्रेस को घटाने की शुरुआत, ये सिंपल लिविंग की शुरुआत कहाँ से करें? मैं तो देखिए मैं समझ गया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस जो है ना, वो इंटीग्रल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी एकदम शिथिल हो जाएगी और हम बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएंगे। तो स्ट्रेस तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन कितना होना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप बहुत कम स्ट्रेस लेंगे, बिल्कुल ही इग्नोरेंट रहेंगे, तो भी ज़िंदगी मुहाल है, जीना मुश्किल है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, टेंशन में रहेंगे अपने वर्कलोड से, अपने काम से, अपने जॉब से, अपने स्टेटस से, तो भी मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इसको सब चीज़ें मॉडरेशन में होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्ट्रेस बस्टर चाहिए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस तो सबको है। देखिए, आप भी अपने एंकर का काम कर रहे हैं, आपको भी स्ट्रेस है, अपना प्रोग्राम अच्छे से करना है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे भी एंजियोप्लास्टी करता हूँ, बहुत स्ट्रेस होता है। लेकिन स्ट्रेस बस्टर के तौर पे हमको कुछ ना कुछ ऐसी हॉबीज़ होनी चाहिए, जैसे कि आप सिंगिंग कर सकते हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, जैसे आप गोल्फ खेल सकते हैं, जैसे आप कोई भी ऐसी चीज़, पेंटिंग कर सकते हैं। ये इंसान को रिलैक्स करती है बहुत हद तक। म्यूज़िक से लगाव है, म्यूज़िक सुन सकते हैं आप। तो ये जो है, ये स्ट्रेस बस्टर के तौर पे काम करते हैं और आपका दिन भर का जो स्ट्रेस रहता है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। चलिए, एक बात जो हमने वीडियो में के देखी है, डॉक्टर साहब ने भी ज़रूर देखी होगी, जो उनके लास्ट वीडियोस हमको मिले हैं और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि जिस जगह पे वो परफॉर्म कर रहे थे बहुत गर्मी थी। ये जो गर्मियों का सीज़न है या कोई ख़ास सीज़न में क्या इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम, इस पर मैं बात करूंगा सर एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप अपना हेल्दी हार्ट कैसे रख सकते हैं, ये अवसर है डॉक्टर साहब से जानने का। तो सिंगर के का निधन हो गया, उनको हार्ट अटैक आया था। ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो पिछले दिनों हार्ट अटैक की वजह से हमने खो दिए। और इसके बाद एक सवाल उठता है कि यंग एज में फिट दिखने वाले सक्सेसफुल लोग आखिरकार ये बार बार हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। क्या हमारे आसपास की परिस्थितियां हमको उस तरफ धकेल रही हैं? क्या इसमें त्रुटियां होती हैं? क्या वजह होती हैं? इस पर हम बातचीत करें। हमारे साथ में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अली सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब से हमने बहुत सारे विषयों पर बातचीत की। डॉक्टर साहब, एक जो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, शायद आपने भी देखा होगा, देखा गया कि वो अपनी पूरी प्लेलिस्ट को गा रहे थे और इस दौरान कुछ लोगों का, कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके वर्जन्स आ रहे हैं कि वहाँ बहुत गर्मी थी, सफोकेशन था। और इससे एक सवाल उठा कि क्या कोई खास सीजन, स्पेशली गर्मियाँ, क्या इसमें हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं? नहीं, देखिए, हार्ट अटैक जो होने का जो सीज़न है वो अमूमन तौर पे ये कहा जाता है कि सर्दियों में ज़्यादा होता है। क्या होता है कि सर्दियों में जो हमारे दिल की धमनियाँ होती हैं या आर्टरीज हम जिनको कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो एक आम तौर पे ये देखा गया है कि सर्दियों के ज़माने में हमारे हिंदुस्तान में दिसंबर में या नवंबर में, जनवरी में इसका जो रेट होता है हार्ट प्रॉब्लम का, वो ज़्यादा होता है। गर्मियों में होता ये है कि गर्मी की वजह से दिल की जो आर्टरीज हैं या धमनियाँ हैं वो फैल जाती हैं। तो वो तो गर्मी और सर्दी का जो ये यहाँ पे जो हिसाब लगाया जा रहा है, मैं नहीं समझता वो सही है। रह गई बात सफोकेशन की, तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गर्मी होने से नहीं होता। ओवर एक्सर्शन, मैंने ये देखा उनके वीडियो में कि वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थे, इधर से उधर स्टेज पे पूरा परफॉर्म कर रहे थे। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें या कुछ ऐसा ज़्यादा लोड उठा लें और उसके साथ में आप काम करें, तो जो दिल के अंदर की जो धमनी होती है उसमें कभी कभी प्लाक रप्चर होता है। क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, छोटा मोटा कोलेस्ट्रॉल भी जो जमा होता है, वहाँ रप्चर हो सकता है। और वो जो अगर रप्चर हुआ तो फिर वो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, जिसे हम लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में प्लाक रप्चर कहते हैं, जो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हार्ट अटैक हुआ तो होता यह है कि दिल में कई बार जो दिल की गति होती है, धड़कन जो होती है जिसको हम बोलते हैं, वो इतना ज़बरदस्त बढ़ जाती है। नॉर्मल तौर पे 70, 75, 72, 78,
100 तक होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो 200 हो जाए या 250 हो जाए तो वो जनरली मौत का कारण बन जाता है, हार्ट अटैक के रूप में। डॉक्टर साहब, अब सब लोगों को ये कार्यक्रम और इसमें जोड़ने का मकसद यही था आपके साथ में, एक्सपर्ट के साथ में, ताकि लोग ये समझ सकें कि आप क्या करें और क्या ना करें। क्या ना करें इस पर तो हमने खूब बातचीत की है और लोगों को पता भी है, लेकिन अब क्या करें, अपने हेल्दी हार्ट के लिए क्या करें, और अगर इसे स्पेसिफिक हम एज ग्रुप के हिसाब से बताना चाहें तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान को जो अपना है उसको रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो मस्ट है, और वो रेगुलर एक्सरसाइज की कोई एज नहीं होती। चाइल्डहुड से ही जो है हमारे बच्चे, हम लोग अभी देख रहे हैं, हम जैसे हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, आज के बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये बुरी आदत है। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो एडोलेसेंट एज में शुरू हो जाती है, वो रेगुलर एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स का खेलना और व्यायाम करना सबसे पर। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो टीनेजर्स में होती है, या 20s में होती है, 30s में होती है, जो जंक फूड का ना खाना। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हम लोग, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब खाते हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, या हमको एक तरीके से बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें जो हम घर पे खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सबका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है बुरी चीज़ों का सेवन ना करें, जिसमें सभी तरीके की बुरी चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है टोबैको, किसी भी फॉर्म में टोबैको नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई थोड़ी तकलीफ़ होती है, या थोड़ी भी सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है, चलने में सांस फूल जाती है, जबड़े में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से बहुत जल्द से जल्द सलाह लेना चाहिए। रेगुलर अपना शुगर, ब्लड प्रेशर ये चेक करते रहना चाहिए, और थोड़ी भी उसमें अगर ऊंच नीच होती है तो अपने जो फैमिली फिजिशियन है उससे कंसल्ट करें। अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो आगे ECG करेंगे, इको करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलेंगे। तो ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। कुल मिला के रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना, समय पे सोना, समय पे उठना, और धूम्रपान और दूसरी चीज़ों से परहेज, ये आपको हेल्दी हार्ट के लिए ज़रूरी है। चलिए साहब, तो आप लोगों ने दिल की बातें तो बहुत की होंगी, लेकिन दिल के बारे में जितनी भी बातें यहाँ डॉक्टर साहब ने बताई हैं उसको आप ख्याल करें, क्योंकि दिल अगर बिगड़ा, दिल की सेहत अगर बिगड़ी तो जीवन जाने जैसे दुखद क्षण भी आ सकते हैं। और ये दुखद क्षण जो अभी तमाम फैंस के लिए महसूस कर रहे हैं, ये हमारे आसपास या हमारे किसी भी परिचित को ना आए। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाएं। वैसे लोगों को पता है, लेकिन आप इसे अपनाएं भी, आप इसे प्रैक्टिस में भी लाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जितनी जल्दी आप अपने सेहत की तरफ और ख़ास तौर पर दिल की सेहत की तरफ ख्याल करेंगे। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक रेगुलर चेकअप अगर आप करा सकते हैं तो आप ज़रूर कराएं, और अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं हल्के भी तो आप कतई इग्नोर ना करें, फ़ौरन जाएँ, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने बिजी शेड्यूल में से समय देने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने जिस तरह की चर्चा की, इसमें इतना तो तय है कि आप अपने दिल का ख्याल करें। इसी तरह से अपनी पूरी सेहत को लेकर के मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी था। धन्यवाद, नमस्कार।